बुलेटिन में खुशामदीद। आगाज में आपको बताएं, इजराइल की 5वें रोज भी गजा पर वहशियाना बमबारी शहर को खंडर बना दिया। गजा में शहदा की तादाद 950 हो गई, 5000 जख्मी हैं। हमास का भी इजराइल में ऑपरेशन तूफानुल अक्सा जारी है। हमलों में 170 इजरायली फौजियों समेत 1200 इजरायली हलाक हो गए। गजा में हर तरफ तबाही के मनाजिर हैं। इसराइली बमबारी ने गजा का नक्शा बदल दिया, लोगों को चुन चुन कर निशाना बनाया गया। इजरायली वज़ीर दिफा की धमकी, कहते हैं हमास गजा में तब्दीली चाहती है लेकिन वो इतना पछताएगी कि कभी गजा का रुख तक नहीं करेगी। हम गजा को 180 डिग्री तक तब्दील कर देंगे। गजा की सरहद पर मौजूद हमारी फौज जमीनी कार्रवाई के लिए तैयार है। गजा पर इसराइली हमलों के खिलाफ दुनिया भर में एहतजाजी मुजाहिरों का सिलसिला जारी है। इटली, चिली, ब्राजील, यमन, तुर्की, कुवैत और बहरीन समेत उर्दन के दारुल हुकूमत ओमान में फलस्तीनियों के हक में बड़ी रैली निकाली गई। मुजाहिरे में शामिल हजारों अफराद इसराइली जारियत रोकने का मुतालबा दोहराते रहे। अमरीकी रियासत न्यूयॉर्क में फलस्तीनी और इसराइली हिमायती आमने सामने आ गए। जंग खत्म होने तक कैदियों का तबादला नहीं होगा। हमास के सरबराह इस्माइल हनिया का कहना है इजरायली कैदियों की कीमत हमास तय करेगी। हमास ने जुम्मे को यौम तूफानुल अक्सा मनाने की अपील कर दी। हमास ने कहा दुनिया भर के मुसलमान नमाज जुम्मा के बाद अल्लाह के शुक्रगुजार हों और इजरायली जारियत के खिलाफ एहतजाज करें ताकि आलमी दुनिया काबिज इजरायली फौज के मजालिम से आगाह हो। गजा पर इसराइली जारियत के खिलाफ सऊदी अरब का फलस्तीनी अवाम के हुकूक और क़याम अमन के लिए मुकम्मल हिमायत का अयादा। सऊदी फरमा शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज के ज़ेरे सदारत इजलास में खित्ते में कशीदगी को कम करने के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ राब्ता जारी रखने का फैसला किया गया। सऊदी अरब ने सूरत हाल के फिल फौर हल के लिए OIC का हंगामी इजलास मंगल को बुलाने की दरख्वास्त भी की है। सऊदी वजीर खारजा शहजादा फैसल बिन फरहान ने यूरोपीय यूनियन के आला ओहदेदारों से मुलाकात की और कशीदगी कम करने पर जोर दिया। उनका कहना था कि मिलकर ऐसे मुनसिफाना और जामे हल की जाने बढ़ना है जिससे फलस्तीनी अवाम के साथ इंसाफ हो सके। अमरीका इजराइल के साथ खड़ा है, यहूदियों और जमहूरिया इजराइल की हिफाजत करेगी। अमरीकी सदर जो बाइडेन की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बयान दागा और चलते बने, किसी के सवाल का जवाब नहीं दिया। यूरोपीय यूनियन के खारजा पॉलिसी कोऑर्डिनेटर ने गाजा की मुकम्मल नाकाबंदी की मुखालफत कर दी। ब्रसल्स में यूरोपीय यूनियन के वज़राए खारजा का हंगामी इजलास हुआ जिसमें यूरोपीय यूनियन की खारजा पॉलिसी कोऑर्डिनेटर ने कहा कि इसराइल बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी कर रहा है। बिजली और खुराक की सप्लाई बंद करना बैनुल-अक़वामी क़वानीन के वनाफी है। गजा में शहरी आबादी को पानी, खुराक और बिजली की सप्लाई बंद न की जाए। इजलास में वज़राए खारजा ने दोनों फरीकों पर जोर दिया कि वो इंसानी क़वानीन का एहतराम करें। इजराइल और हमास के दरमियान जंगबंदी के लिए आलमी बरादरी मुतहरिक है। तुर्किया, UAE, कतर, मिस्र और सऊदी अरब की सालिसी की कोशिशें जारी हैं। वेनेजुएला ने फलस्तीन से इजहार यकजहती किया। पुतिन ने इजराइल फलस्तीन जंग की वजह अमरीका को करार दे दिया। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है वीडियो में सरगई लारोफ कह रहे हैं कि रूस यूक्रेन जंग की वजह से अगर आपको नींद नहीं आ रही तो आप तसव्वुर करें ये सब अफ्रीका में हो रहा है, ये समझे कि वस्त एशिया में हो रहा है। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। चेयरमैन PTI ने साइफर केस में फर्द जुर्म आयद करने का ट्रायल कोर्ट का हुक्म इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। चेयरमैन PTI ने 9 अक्टूबर के ट्रायल कोर्ट हुक्म को कलअदम करार देने की इस्तदा की है। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि ट्रायल कोर्ट ने लिखा केस की नकूल वसूल कर ली है, हालांकि वसूल नहीं की गई। ट्रायल कोर्ट ने जेल समाअत के खिलाफ हाई कोर्ट फैसले का भी इंतजार नहीं किया। इलेक्शन कमीशन में चेयरमैन PTI के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर केस की समाअत। चेयरमैन PTI के वकील शुएब शाहीन ने कहा चेयरमैन PTI के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करें ताकि वो यहां पेश हों। मेंबर इलेक्शन कमीशन निसार दुरानी ने कहा चेयरमैन PTI तो पहले भी यहां नहीं आते थे, अब प्रोडक्शन ऑर्डर का कह रहे हैं। समाअत 24 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी गई। उधर इलेक्शन कमीशन में असद उमर और फवाद चौधरी के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन केस की समाअत। असद उमर इलेक्शन कमीशन में पेश हुए। फवाद चौधरी के वकील ने कहा फवाद चौधरी बीमार हैं इसलिए नहीं आए। मेंबर इलेक्शन कमीशन इकरामुल्लाह ने कहा रवैया अपना लिया है कि यहां पेश ही नहीं होते, इस पर मुनासिब ऑर्डर जारी करेंगे। केस की समाअत 24 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी गई।
चेयरमैन पीटीआई को अदालत जाती हैसियत में बुला रही है तो फिर उनको भी कानून के मुताबिक मौका देना चाहिए कि वो पेश होकर अपना नुक्ता नजर पेश करें। असद उमर का सहाफियों के सवाल पर जवाब का शेड्यूल का ऐलान किया जाए, मुल्क को इंतखाबात की तरफ जाना चाहिए। इलेक्शन लड़ेंगे आप? अगर पार्टी टिकट देगी तो इंशाल्लाह। सर कैसा देखते हैं ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन कब तक खत्म हो जाएगी? अभी तो इस वक्त तो माहौल ये है कि इलेक्शन के शेड्यूल का अनाउंस होना चाहिए, मुल्क को इंतखाबात की तरफ जाना चाहिए और जो जिन मुश्किलात के अंदर मुल्क घिरा। प्रोटेक्शन आर्डर जारी हुए इमरान खान के 24 तारीख को, क्या लगता है कि खान साहब को पेश कर देंगे? अभी जारी नहीं हुए, अभी जारी करेंगे। जी जी। और हमारी यही रिक्वेस्ट थी कि क्योंकि इन पर्सन बुलाया जा रहा है तो फिर उनको भी कानून के मुताबिक मौका देना चाहिए कि वो भी आए और वो अपना नुक्ता नजर यहाँ पर आकर। और अब खबरें खेल के मैदान से। मोहम्मद रिजवान ने श्रीलंका के खिलाफ खेली गई शानदार इनिंग्स मजलूम फलस्तीनियों के नाम कर दी। ट्वीट में कहा, खुशी है, जीत में किरदार अदा किया। जीत का क्रेडिट पूरी टीम, खासतौर पर अब्दुल्ला शफीक और हसन अली को जाता है। कौमी विकेट कीपर ने हैदराबाद में मिलने वाली सपोर्ट और मेहमान नवाजी पर मुसरत का इजहार भी किया। वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की श्रीलंका के खिलाफ तारीखी कामयाबी पर हर लम्हा पुरजोश में शानदार जश्न। कामरान अकमल ने कहा, हमारी जीत से वर्ल्ड कप में जान आ गई है। बासित अली ने वसीम बदामी को दी ब्रेकिंग न्यूज। डिसीजन लिया, कामयाब हो गए, परफॉर्मेंस अच्छी दी है, लेकिन वर्ल्ड कप की जो जान आ गई ना आज के मैच में, आज के मैच से लगा। हाँ, कांटेदार मैच होगा, हाई स्कोरिंग मैच होगा। वो आज पाकिस्तान टीम ने करके दिखाया। क्रेडिट गोज टू श्रीलंकन टीम भी, जैसे वो खेले हैं। खुशहाल मेंडिस ने जैसे 100 किया और सदीरा ने जैसे बैटिंग की है, 100 किया, बड़ी जबरदस्त अप्रोच। ये जो चारों 100 हुए ना, ये पूरे वर्ल्ड कप में डिस्कस होंगे। ब्रेकिंग न्यूज है, बर्फ पिघल गई है। अब आपने देखा ना हैदराबाद की आवाम जिस तरह आवाज, पाकिस्तान जीतेगा पाकिस्तान जीतेगा। तो ये असरात हैं बर्फ पिघलने के। इंशाल्लाह ताला वीजे भी मिल गए। दीगर खबरें शामिल करते हैं। US8 के सिंध बुनियादी तालीम प्रोग्राम की एआनत से 100वां गवर्नमेंट हाई स्कूल आदम खान पंवर जैकबाबाद मुकम्मल कर लिया गया। पाकिस्तान में अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम ने इफ्तिताह किया। अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम का कहना था, US8 प्रोग्राम का मकसद आवाम को मेयारी तालीम फराहम करना है। हम वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। शिकारपुर में पुलिस भी गैर महफूज हो गई। डाकुओं ने SHO समेत 5 एहलकारों को अगवा कर लिया। डाकुओं ने तहसील खानपुर में कच्चे के इलाके कोटशाहू थाना पर हमला करके एहलकारों को अगवा किया। पुलिस के मुताबिक अगवा किए गए एहलकारों की शनाख्त SHO महबूब अली ब्रोही, हेड कांस्टेबल नसीम गोपांग, कांस्टेबल मोहम्मद अली ब्रोही, जान मोहम्मद बखरानी और अयास अली के नाम से हुई है। SSP शिकारपुर भारी पुलिस नफरी के साथ मगवी एहलकारों की बाजियाबी के लिए कच्चे के इलाके में पहुंच गए हैं। रेंजर्स को भी तलब कर लिया गया है। ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। निगरान वज़ीर आला सिंध ने SHO कोट शाहू समेत 5 एहलकारों को अगवा पर इजहार बरहमी करते हुए 3 दिन में बाजियाब कराने का हुक्म दे दिया। मकबूल बाकिर का कहना था, पुलिस एहलकार बाजियाब नहीं हुए तो DIG और SSP के खिलाफ कार्रवाई होगी। कनकोट में मुसल्ला अफराद का थाना इमाम बख्श के पुलिस एहलकारों पर हमला। मुसल्ला अफराद की फायरिंग से 3 एहलकार जख्मी हो गए। मुलजिमान फरार हो गए। पुलिस का कहना है, जख्मी एहलकारों में खादिम जखरानी, आबिद अली और असदुल्ला बरोही शामिल हैं। मटियारी के नवाही गांव करम खान लाशारी में सुसर ने स्याहकारी का इल्जाम लगाकर बहू समेत 3 अफराद को फायरिंग करके कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक हयात लाशारी ने स्याहकारी के इल्जाम में अपनी बहू रजिया लाशारी और 2 नामालूम अफराद को पिस्टल से फायरिंग करके कत्ल किया। फैसलाबाद में 7 साला बच्ची को अगवा और मुबैना ज्यादती के बाद कत्ल कर दिया गया। बच्ची की लाश खेतों से मिली। इलाका मकीनों ने एहतजाज करते हुए समंदरी रोड ब्लॉक कर दिया। IG पंजाब ने वाक़े का नोटिस लेते हुए RPO फैसलाबाद से रिपोर्ट तलब कर ली। चकबारा के रिहायशी मेहनतकश इमरान की 7 साला बेटी महक मंगल की रात घर के बाहर खेलते हुए लापता हो गई थी। पुलिस ने अगवा का मुकदमा दर्ज कर लिया था, मगर बच्ची को तलाश न किया जा सका था। पुलिस ने गांव से एक मशकूक शख्स को हिरासत में लेकर तफ्तीश शुरू कर दी है।
कराची के इलाके शाह फैसल में 3 मंजिला इमारत गिर गई। इब्तदाई इत्तला के मुताबिक इमारत की तीसरी मंजिल पर तामीराती काम हो रहा था। काम के दौरान ही इमारत गिरी। मलबे तले दबने से एक शख्स जाँ बहक हो गया। मजीद बताएंगे नजीर शाह। बिल्कुल देखिए, मैं इस वक्त शाह फैसल 5 नंबर कादरिया मस्जिद के करीब गली में मौजूद हूँ, जहाँ 3 मंजिला जेर तामीर इमारत जमीन बोस हो चुकी है। रेस्क्यू इदारों की बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है। ये काफी कंजस्टेड गली है। अफसोसनाक हादसे में एक शख्स जो गली से रेडी पे सामान बेचते हुए गुजर रहा था, वो दबने से जाबाग हुआ है, जबकि इसके अंदर 5 मजदूर निकाले गए, जिनमें से 3 को जख्मी हालत में निकाला गया है। एक यहाँ से लाश निकाली गई है और यहाँ पर जो मजदूर जमा है, उनका कहना है मजीद 4 से 5 मजदूर इस मलबे तले दबे हो सकते हैं। और जो रेस्क्यू इदारे हमारी उनसे बात हुई, उनका यही कहना है कि मुस्तकिल यहाँ पर यही कोशिश की जा रही है कि जो अंदर दबे हुए लोग हैं उनको सही सलामत निकाला जाए। और 5 जख्मियों को यहाँ से रेस्क्यू किया गया है, अस्पतालों में मुंतकिल किया गया है और मजीद को निकालने के लिए इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। जी, हादसे में किसी को सर पर चोट लग जाए तो उसे अब्बासी शहीद न लेकर जाएं। वहां सीटी स्कैन की सहूलत ही मौजूद नहीं। मेडिकल एंड हेल्थ सर्विसेज KMC डॉक्टर नदीम आसिफ का प्रोग्राम बाखबर सवेरा में एतराफ। कहते हैं अब्बासी शहीद अस्पताल में MRI और CT स्कैन 2016 से खराब है। 2011-12 से हमारा बजट सिर्फ पेपर्स पर है। MRI और CT स्कैन का मसला ये है कि 2016 से खराब है। 2011-12 से सिर्फ हमारा जो बजट है वो सिर्फ पेपर्स पे है, हमें नहीं मिलता। मैं बिल्कुल खुल के कहूँगा, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में अगर खुदा न खास्ता किसी को हेड इंजरी आती है तो वो बिल्कुल मैं एक्सेप्ट करने पर तैयार हूँ। वो अब्बासी इस पोजीशन में नहीं है कि उसको ट्रीटमेंट कर सके, क्योंकि उसके लिए CT स्कैन होना बड़ा ज़रूरी होता है और CT स्कैन की फैसिलिटीज़ अब्बासी में नहीं है। और PDM इत्तेहादी हुकूमत ने मौशी बहरान के दौरान इश्तिहारात पर 10 अरब रुपए लुटा दिए। मार्च 2022 से अगस्त 2023 तक के जारी इश्तिहारात की रिपोर्ट सेनेट कमेटी में जमा करा दी गई। न्यूज बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए ARY न्यूज।